स्वागत है आपका एमएमए इंडिया में। और आज का ये वीडियो मैं खुशी से नहीं बना रहा हूँ। सच कहूँ तो इसे बनाते हुए मन भारी था। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। संभव है आप में से कई लोगों को इसका अंदाज़ा पहले से हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें टालना ठीक नहीं होता। इस हफ्ते यूएफसी की वेल्टरवेट रैंकिंग से शावकत राखमुनोव को हटा दिया गया। वजह वही पुरानी है, इंजरी। और नहीं, सिर्फ इंजरी नहीं बल्कि री इंजरी। अब जरा पीछे चलते हैं। आखिरी बार हमने शावकत को दिसंबर 2024 में देखा था, जब उन्होंने इयान गैरी को यूनानिमस डिसीजन से हराया था। वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं थी, और आज हमें पता है कि उन्होंने वो फाइट पहले से इंजर्ड हालत में लड़ी थी। उसके बाद पूरा 2025 शून्य फाइट्स। तब कहा गया था कि पार्शियल मेनिस्कस टेयर और पार्शियल एसीएल टेयर की वजह से उन्हें लगभग 1 साल का समय लगेगा। बुरा था, लेकिन करियर एंडिंग नहीं लगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब रिहैब के बाद भी उनका नी दोबारा जवाब दे गया। आज हालत यह है कि वापसी की सबसे जल्दी तारीख भी 9-10 महीने आगे की बताई जा रही है। कुछ दिन पहले उन्हें क्रचेस पर चलते देखा गया। ये सिर्फ बैड न्यूज़ नहीं है, ये डेवस्टेटिंग है। क्यों? क्योंकि शावकत राखमनोव उन गिने चुने फाइटर्स में से थे जिन्हें देखकर आप सीधा कह सकते थे कि ये फ्यूचर चैंपियन है। बेहद मजबूत चिन, एलीट ग्रैपलिंग, डेंजरस सबमिशंस और एक ऐसा फिनिशर इंस्टिंक्ट जो पैदा नहीं किया जा सकता। वो या तो होता है या नहीं। कजाकिस्तान से यूएफसी में आने वाले पहले बड़े नामों में से एक। पूरा एक रीजन उनके पीछे खड़ा था। और सबसे अहम बात, वो कांट मिस टैलेंट थे। अब असली चोट यहां लगती है। जब उन्होंने गैरी से फाइट की, वो 30 साल के थे। आज जब वो वापसी करेंगे तो लगभग 32 के होंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि उनके करियर के सबसे कीमती 2 साल, प्राइम डेवलपमेंट ईयर्स, हमेशा के लिए चले गए। ये वो फेज होता है जहां फाइटर न सिर्फ पीक करता है बल्कि चैंपियन बनने की आखिरी पॉलिशिंग करता है। और ये फेज इंजरी ने छीन लिया। अब सवाल उठता है कि क्या वो अब भी यूएफसी चैंपियन बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। ये कहना कि अब नहीं होगा बेवकूफ़ी होगी। लेकिन सच ये भी है कि उनका सबसे बेहतरीन वर्जन अब कभी नहीं आएगा। पहले शायद वो चैंपियन बनकर मल्टीपल डिफेंसेस करते, रिकॉर्ड्स बनाते, डिवीजन पर राज करते। अब अगर वो गोल्ड जीतते भी हैं तो वो एक लेसर वर्जन होगा उस पोटेंशियल का जो कभी उनके पास था। इतिहास में एग्जाम्पल्स हैं। डोमिनिक क्रूज 3 साल बाहर रहे, लौटे और चैंपियन बने। शुगर रे लेनर्ड रिटायर हुए, वापस आए और हैगलर को हराया। विटाली क्लिचको 4 साल बाहर, फिर वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन फर्क एक है, वो सब पहले ही चैंपियन बन चुके थे। उनका फाउंडेशन कंप्लीट था। शावकत का फाउंडेशन अभी बन ही रहा था और वही प्रोसेस टूट गया। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। वेल्टरवेट डिवीजन आगे बढ़ता रहा, नए नाम आए, नई कहानियां बनी, और शायद डिवीजन का सबसे डेंजरस फाइटर किनारे बैठा रहा। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई से भाग भी नहीं सकता। ये सिर्फ शावकत का नुकसान नहीं है, ये डिवीजन का नुकसान है, ये स्पोर्ट का नुकसान है। मेरी बस एक ही उम्मीद है, इस बार रिहैब सही तरह से चले, वो जल्दीबाजी ना करें, और जब लौटें तो पूरे दम के साथ लौटें। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे बचाया जा सकता है। उम्मीद है कि कभी ना कभी हम शावकत राखमोनोव को यूएफसी गोल्ड पहनते देखेंगे। उंगलियां क्रॉस्ड है।